Assalamualaikum viewers, how are you all? होप यू ऑल आर फाइन, वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब नए दिन नए सुबह का आगाज़ हो चुका है और जी जनाब आज जो है कहते हैं मैंने सोचा कि लंच में बच्चों को ब्रेड पे चॉकलेट स्प्रेड लगा के दे दिया जाए, बिल्कुल बगैर किसी मेहनत के ये काम किया जाए, उनको लंच दे दिया जाए क्योंकि मैं चाहती आहिस्ता आहिस्ता काम निपटाऊँ अपने और ऐसा काम करूँगी जो आसान से आसान होगी। आप लास्ट वीडियो में देख चुके हैं सुफियान की तबीयत सही नहीं है। उस वक्त मैं चाह रही थी कि वो उठे नहीं, वो सोते रहे, अपनी प्रॉपर नींद ले लें क्योंकि उन्होंने उठ जाना है और फिर जो है कल की तरह जो उन्होंने शोर मचाना है कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। वो कंटिन्यूअसली जो है ना ज़िद पे हैं कि मुझे स्कूल जाना है। वहाँ मेरी फ्रेंड आयशा है, मेरी टीचर हैं, मेरी टीचर मुझे बुला रही हैं, तो मैं चाहती थी कि मैं आराम आराम से काम करूँ ताकि वो सोते रहें। और जी बिलाकर जो है ना कहते हैं सुफियान सोते ही रह गए थे और बच्चे स्कूल चले गए तो फिर 10 बजे उठे तो उन्होंने फिर ज़िद लगा दी कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे मेरी टीचर बुला रही हैं। खैर यहाँ आज मैंने खाने में बनाया था आलू का भुर्ता जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ेदार लगा था और वो चीज़ जो कि मेरे बच्चे खामोशी से मुँह बनाए खा रहे हैं तो इट्स मीन कि वो वाकई मज़ेदार थी। और यहाँ पे आ चुके थे, जब बच्चे स्कूल से आए तो हमें पता चला कि हमारे घर में कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आ गए तो जनाब ये थी वो बिल्ली खाला और उनके 3 अदद बच्चे जो कि बिल्कुल बिन बुलाए मेहमान थे। और मैं श्योर हूँ इस बात की कि इन मेहमानों की जो राह जो हमवार की है ना वो हमारे रूहान साहब ने की है। तो ये आ चुके थे हमारे घर में बिन बुलाए मेहमान जो कि बड़े मज़े से और बड़े ठाट से हमारे आयरन स्टैंड के अंदर घुस के बैठी हुई थी अपने बच्चों समेत। और ये बाहर भी नहीं जा रही थी, बाहर भी जाती थी, इनको डराओ धमकाओ तो जो कहते पंजा मार रही थी, मुँह खोल के आ रही थी और हमें डरा रही थी मोहतरमा, और जाने का नाम नहीं ले रही थी। ये हैं वो बिन बुलाए मेहमान जो कि जहमत बन मेहमान रहमत होते, लेकिन अगर वो इंसानी शक्ल में हो, गैर इंसानी शक्ल में कोई भी मेहमान हो वो ज़हमत होता है। खैर अरे हाँ वो बिल्ली साहिबा तो गई नहीं, यहाँ पे हमारे खाना वाना खाया, खाना वाना खा के हम थोड़ा रेस्ट करा, नैप लिया, 1 घंटे का नैप लिया। बच्चों ने कारी साहब से पढ़ा। जब मैं नैप लेके उठी तो यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चों ने एक वॉल हैंगिंग बना के दीवार पे हैंग करी हुई थी। बड़ी प्यारी सी मुझे वॉल हैंगिंग लगी। पता नहीं कहाँ से इन लोगों को ये सारे आइडियाज़ आ जाते हैं। अब बच्चों को इन फालतू कामों से हटा के उनको पढ़ने बिठाया कि कल होने वाले हैं उनके एग्ज़ाम्स। और यहाँ पे जो है ना शाम को मैं आ गई थी किचन में, दूध हो रहा था बॉयल और ये हमारा जो कल चने की दाल गोश्त है भी मैं गर्म कर रही थी कि बच्चे पता नहीं सब्ज़ी खाएं या ना खाएं, लौकी की भुजिया, तो इसलिए मैंने कि दाल गोश्त भी गर्म कर लूँ, ये तो ज़रूर शौक़ से खा लेंगे। किसी भी जिस चीज़ में जो है आपका गोश्त का तड़का होगा ना उसमें चीज़ हमारे बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएँगे। और ये तब वो बचा हुआ भुर्ता जो कि बस थोड़ा सा ही बचा था तो बस यहाँ पे जो है ना दूध बॉईल हो रहा था जनाब। और यहाँ मैं निकालने जा रही हूँ थर्मोस इसलिए कि अब्बू पीते हैं रात को दूध और हमारे यहाँ चली जाती है गैस 9:30 बजे। तो अब ऑब्वियसली आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से ढालनी पड़ती है। तो अब हम गैस का तो होती तो है नहीं गैस, तो हम दोबारा गर्म कैसे करें? दूध हल्का गुनगुना और गर्म ही पीना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब दूध बॉईल हो जाता है तो उसको थर्मोस में रख देते हैं, डाल के रख देते हैं। फिर जब अब्बू को पीना होता है तो उनको गर्म दूध ही मिलता है पीने को। तो ये कुछ हम ऐसा करते हैं जब सर्दियाँ होती हैं कि जब हमें सर्दियों में गर्म खाना ही खाना होता है, अशा ज़रूरत होती है गर्म खाना ही खाए इंसान, तो जब गैस जाने से पहले मैं खाना गर्म करती हूँ, उसको हॉट पॉट में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो जब हम खाना खाते हैं 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद जब भी खाते हैं ना तो खाना हमें स्टिल गर्म ही मिलता है और हम सर्दी में भी गर्म खाना एंजॉय करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ऑब्वियसली हम कराची में रहते हैं तो ये सब तो पानी की कमी, गैस की कमी, बिजली की कमी सब होती रहती है। इंसान को अपने आप को उस सांचे में ढालना पड़ता है ताकि आगे आने वाली ज़िंदगी में दुश्वारी ना हो। तो बस जस्ट हमने जो है कहते हैं दूध को थर्मोस में गर्म करा और यहाँ पे जो है कहते हैं थोड़ा बहुत दूध गिर भी गया था जिसको मैं क्लीन कर रही थी। हाथ ही आप साफ़ कर दें तो आपका ये जो फ़र्श है ये स्लेब कभी गंदा ही ना हो। देखिए कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं लाजमी इसको पानी से वॉश करती हूँ, साबुन से वॉश करती हूँ। उसके बाद जो है कहते हैं मैं कपड़े से साफ़ करती हूँ, उसको गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ, तो जब ये इतना चमक रहा है स्लेब। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ये कहते हैं ये दूध रख दिया था और बस ये हमारे बिन बुलाए मेहमान ऊपर ही मौजूद थे और बच्चे पढ़ ही रहे थे क्योंकि कल था टेस्ट। तो आज हमारे बच्चों को सोते सोते हो जाना है लेट और अभी भी 9:30 बज रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं और जिनको खेलना होता है वो इस तरीके से बैठ के नीचे घुस जाते हैं। ये हमारे रूहान साहब बैठ के नीचे घुसे हुए हैं अपने सासाजात जमा करने के लिए, जो कि कबाड़ा इनको बेइंतहा पसंद है, हर तरह का कबाड़ा इनको पसंद है। तो ये नीचे घुसे हुए हैं उसके चक्कर में। और यहाँ सुफियान साहब बैठे हुए हैं। तबीयत सही है सुफियान आपकी? है हो गई। अब आप कल स्कूल जाएंगे?
ही इज़ सो हैप्पी कि कल स्कूल जाएंगे। अब ये तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि कल स्कूल जाते हैं या नहीं। अब ये और बस यहाँ पे एजान साहब जो है टेस्ट दे रहे थे, इनके टेस्ट का टाइम था। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।